20.5. Adish 25. Nimish 27. Nimish Agrawal. Dipanshu 25. Chaitanya 30. Abhinav Raj 24. हाँ वो भी निकाल लेना, वो भी और जे भी मंगा लो दो। अटेंडेंस में बेटा आवाजें बंद रखें। क्या हो गया? हवा घर में फोन कर। देव खंडेलवाल 29. सृष्टि राज 26.5. पीयूष यादव 20.5. कहाँ है पीयूष यादव? ऑनलाइन है। मोहित जोशी यस सर। आवाजें बंद रखो बेटा। 21.5. काव्य 22.5. तू पढ़ना मत, पढ़ना लिखना बंद कर दे तू दादा। मिली गौतम 26.5. आयुषी शर्मा 28. हिमांशी राजौलिया 25. खुशी 24.5. उदित 24. आदित्य तिवारी 14.5. आरुष सोलंकी 18.5. पढ़ना लिखना बंद है इनका। मुदित उपाध्याय 14.5. प्रगति अवस्थी नहीं आई, प्रगति 17. तुम दे देना। शौर्य कौशल 13.5. लो। ऋषभ गुर्जर 15.5. लकी यादव 17.5. आयुष झा 20.5. कार्तिक दादरे 14. पीयूष यादव कौन देगा? क्या हो गया? आवाजें बंद रखो। आयुषी शर्मा 28. मिली गौतम 26.5. एंड अर्नवी तोमर 26. ये तीनों कॉपी अपने ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे। बेटा फोन कर दे तू, फोन कर। होमवर्क में जो क्वेश्चंस मैंने काटे ना अभी, तो तुम एक बार है ना होमवर्क में नेक्स्ट टाइम पे प्रैक्टिस करके आना। चैप्टर 1 और 2 करे आना, ठीक है? तो 1 और 2 का टेस्ट नहीं, अभी जो 30 में से 30 हैं उनको दो, और जो पिछले वाले जो थे उनके ही बताओ कितने मंगानी है। 4 है टोटल। लो 200 में आएंगे 4। क्या बताएं? तो हमने पढ़ाने को तो बुलाया और मजे करने के लिए। अब देखिए सर, इस फिगर में आ रही है गधे, आ रही है, रुक जा। आवाज नहीं करो जरा।
ये देखो जरा ध्यान से समझ लो इस चीज को, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ी लेंथ होगी। अब आपको समझना है डायगोनल कैसे, तो इस कमरे को एक क्यूबॉइड समझो जो कि है ये ऑलरेडी। अब आप इस वाले कॉर्नर से उस वाले कॉर्नर पर नीचे अगर एक रॉड लगा दोगे तो रॉड की लेंथ सबसे बड़ी होगी। या फिर आप उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे लगा दोगे रॉड तो वो सबसे बड़ी होगी। तो डायगोनल समझ में आ गया क्यूबॉइड का कैसे बनता है। विल टेक वन कॉर्नर एंड द एंटायरली अपोजिट कॉर्नर। तो एक अगर अपन टॉप पे ले रहे हैं दूसरा कॉर्नर विल बी एट द बॉटम। गेटिंग इट, बिकॉज इट इज अ 3D फिगर। तो कहने का मतलब ये अगर मैं इसको क्यूबॉइड कंसीडर कर रहा हूं अपना, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल। अब इसकी लेंथ क्या होती है सर, इसकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स सी, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर, ये मैं लाइन एक खींच रहा हूँ, ये व्हाइट कलर की दिख रही है सर, नहीं दिख रही तो फिर चलो ब्लैक कलर से बना। ये दिख रही है सर, ब्लैक दिख रही है, अब दिख रही होगी सर, कोई दिक्कत नहीं। आप समझे सर, इस डायगोनल को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बॉटम का डायगोनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर, ये वाला डायगोनल कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप ये बात तो जानते ही हैं कि ये राइट ट्राइंगल होगा मक्के में, होगा कि नहीं होगा। राइट ट्राइंगल कहाँ पे होगा, 90 डिग्री यहाँ पे, समझ रहे हो, स्क्वायर है ना, तो ये साइड्स ऐसे होती है ना 90 डिग्री पे। क्लियर, वो दिख नहीं रहा आपको बट ये 90 डिग्री पे होगा। क्लियर। तो अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, सिर्फ इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की बात करूं, ये दोनों 90 डिग्री है और एक की लेंथ कितनी है बेटा, ब्रेथ है ये बी, ठीक है, ये ब्रेथ है बी और इसकी लेंथ कितनी है एल। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए और ये 90 डिग्री है, इस बात को कंसीडर करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, यहाँ पर जो ये डायगोनल आने वाला है इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो d इज इक्वल टू होना चाहिए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो होना चाहिए कि नहीं। तो भाई अगर अपन d की वैल्यू निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, समझ गए। अब देखिए सर, मेरे को ये चीज मिल गई एल स्क्वायर, ये मिल गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, मिल गई कि नहीं मिल गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा। हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, वापस से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है सर, वापस से समझा दो। एक मिनट, ये यहाँ पे कितना है बेटा एल, यस दिख सर, रहा है, यस ये सर, कितना है बी, है कि नहीं बी, अरे ये वाला एल ले लो, सॉरी, अरे ये बी ले लो, इसको एल ले लो। ये हाँ कितना है सर, लेंथ, यस सर, ये कितनी है ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाला यस जमीन पर सर, लेटा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा वो, वैसे 90 डिग्री है। अगर यस ये एंगल सर, 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया सर, हाइपोटेनस, डायगोनल हो गया। और डायगोनल, डायगोनल जो इसका है ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो अगर यस, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर होना चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने साइड में लिखा है। तो ये डी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, डी मतलब डायगोनल पूरा नहीं है, डायगोनल ऑफ दी बॉटम, बॉटम का डायगोनल। हाँ ओके, हाँ अब वो 4:30 के नीचे बैठेंगे हाँ क्योंकि इसमें बनते नहीं है, तो हाँ, नीचे कोई देख सकता है तो क्वेश्चन में दे देता हूँ, करते रहेंगे। नहीं तो नीचे से लड़ उनको ले आओ ना बच्चों को, इसको शर्माए उनको बोलो, कुणाल को, हाँ मैडम का बुलाओ, मैडम मैडम को बोलो, मैडम को सर बुला लो। मैम एक मिनट आना, कुणाल कुणाल सर को बोलो नीचे 7th क्लास को देख लेंगे। हाँ शर्मा जी अभी नीचे शॉप पे गए हैं, वो 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप देख लो, जैसे ही वो आ जाए वैसे ही आप आ जाओ।
ठीक है, कुछ काम ले जाओ ऊपर तब तक, या फिर मैडम आप चले जाओ तब तक नीचे, वो उदम करेंगे बच्चे, कुछ नहीं, 7th के बच्चों को नीचे बिठा दिया, उदम करेंगे वो। ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया नीचे, ये नीचे वाला जो डी है ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर ये डी समझ में आ गया हो तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। इस पॉइंट पे देखिए ये एंगल 90 डिग्री है इसके साथ, क्या नहीं है भाई? जब किसी सरफेस के साथ में कोई चीज परपेंडिकुलर है तो वो हर लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगी। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन यहाँ पर ये बीम नीचे आ रही है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस में कहीं पर भी अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर ही रहेगी उसके भी। मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो भी परपेंडिकुलर, जैसे ये देखो ना, ये 90 डिग्री इसके भी है, 90 डिग्री इसके भी है। अब ये ट्यूबलाइट एक लाइन मान लो, तो ट्यूबलाइट के भी तो ये 90 डिग्री हुई, समझ में आ गई बात? तो आप कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ करते हो, अगर वो बेस के ऊपर है तो वो परपेंडिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पर ये पेन है, पेन को मैंने ऐसे स्टैंड कर दिया, पेन को अगर मैं स्टैंड कर रहा हूँ जैसे इस पे मान लो सरफेस के ऊपर, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं पेन को स्टैंड कर रहा हूँ, तो एट एवरी पॉइंट अब मैं कहीं से भी लाइन बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं लाइन को यहाँ से बनाऊं तो भी परपेंडिकुलर, ऐसे खींच दूं, ऐसे खींचू ना यहाँ से लेके यहाँ तक तो भी परपेंडिकुलर, सीधी खींचू तो भी परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि ये पूरे सरफेस से परपेंडिकुलर है। गेटिंग इट? तो यहाँ पर ये जो लाइन आई आपकी, ये कितनी आई है? ये वैल्यू आई है आपकी √L² प्लस, और ये वाली जो हाइट है ये कितनी दी है? h दी है। ठीक है, तो आपको निकालना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये डायगोनल डी वो नीचे वाला नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, ये तो नीचे का निकालने के लिए था। हम लिखेंगे यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड, क्या लिखेंगे अपन? क्वेश्चन 4 आपका जो आंसर इसका जो लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड स्लैश डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। बात समझ में आई? तो लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस्ड क्या आएगी सर? उसको अपन मान लेते हैं कि वो जो है वो कैपिटल डी है। ठीक है, तो कैपिटल डी आपका ये डायगोनल हो गया, ये वाला पार्ट डी हो गया। ठीक है, तो डी का स्क्वायर मतलब कैपिटल डी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए सर? √L² प्लस b² के होल स्क्वायर और प्लस ये क्या है? h² के बराबर होना चाहिए। तो d² इज इक्वल टू L² प्लस b², और क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस h², तो d आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस b² प्लस, ये कभी कभार ये क्वेश्चन आपका MCQ फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, तो ये आपका क्यूबॉइड के कंसेप्ट समाप्त होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्या? क्यूब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्यूब कैसा फिगर होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट, अगर क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम हो गई, तो एक नया 3D फिगर बन गया, इसका नाम क्या हो गया? क्यूब। तो ये क्यूब हो गया आपका, पहले क्यूबॉइड था अब क्या हो गया? क्यूब, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर कर दी। जब हम इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर करेंगे सरफेस एरिया भी चेंज होगा, टोटल वाला भी और कर्व भी और वॉल्यूम भी चेंज होगा, तीनों चीजें चेंज होंगी। देखते हैं अब कैसे होगी। यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़िए।
आवाजें बंद रखें। ट्यूब है लेकिन बन नहीं पाता ढंग से। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपकी पे क्यूब सामने दिख रहा है आपको क्यूब। सर इस क्यूब में आवाज नहीं करो बेटा। ये वो कलरफुल पार्ट है। आ जाओ भाई 30 में 30 आ जाओ बेटा। इनका पुराना नहीं मिला हुआ बड़ा हो गया बेटे। सर, इनका पुराना हाँ आ जाओ। नहीं, तुम भी आ जाओ। कुछ कम लाया हूँ ना। कितनी ला रहे हो? आपने रखी मैडम टोटल 4 ही बोली। सारी। हाँ इनको मैं लाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। 30 में से 30 पिछले टेस्ट में जीता के रह गए थे, बांटना। आ जाओ आ जाओ जीता। कितना आए थे? बैच में तो टॉप किया था ना। आ जा शुभ कर्मा। आ जा बेटा। आने सर अच्छा खेलो। फायदे फायदे नहीं है करना। काट काट काट। आइए सर चारों उधर आ जाओ। थोड़ा टिक मत उससे आगे को आ। देखो जगह तो दो। कोई स्टॉप नहीं कर सकते ना, इसलिए कोई स्टॉप नहीं। आवाजें ना करें। बच्चे जो लोग अच्छा लगातार कर रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत प्रोत्साहन, बहुत बहुत अच्छा बात है। जिन्होंने भी टेस्ट में 28 या उससे ऊपर स्कोर किया है, सबका अच्छा सहयोग रहा है बेटा। ठीक है, अब बेटा आवाज के लिए फेंक मारूंगा। आवाज नहीं हैवी है बेटा। आवाज नहीं करो, स्केयर बढ़ाएंगे। पीछे क्लास चल रही है बेटा, आवाज मत करो। ध्यान दो ध्यान दो। सर क्यूब में आपके कितने सरफेसेस होते हैं सर? जैसे क्यूबॉइड में होते हैं वैसे ही क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 ही सरफेस होते हैं। तो क्यूबॉइड में भी 6 ही सरफेस थे, आपके क्यूब में भी 6 ही सरफेस है। लेकिन ये सारे सरफेस का एरिया बराबर रहता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सामने वाले फेस को देखें, इस सामने वाले फेस में बेटा आवाज नहीं करो। अगर सिर्फ सामने वाले फेस को देखोगे आप, लेंथ कितनी है सर? हाइट कितनी है? ब्रेथ भी कितनी है? बातें करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप तो कर ही नहीं सकते, तो बातें तो कर ही लेंगे। इसका एरिया कितना हो गया सर? a² हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया पे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल और
बेटा शांति से बैठना है, आवाज नहीं करनी है, 100 बार मना कर चुका, तीनों निकाल बाहर कर दूंगा। कुणाल नीचे चले यार, 7th में बच्चे उधम नहीं करे वो। हाँ मैडम को भेज दो वापस, तुम चले आओ, है ना, और उनको उधम नहीं करने देना। वो अपना क्वेश्चन करेंगे चुपचाप से, करवाना कुछ नहीं है उनको। तो सर एक सरफेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, दूसरे सरफेस का एरिया भी ए स्क्वायर ही होगा क्योंकि सारे सरफेस सेम है। कितने हो गया बेटा थर्ड सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको अपने हाई लेवल पे प्लेस करूंगा तो मुझे 4 ही सरफेस दिखाई देंगे। फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। मैं कौन सा फिगर का बता रहा हूँ, ये कार्यक्रम पूरा क्यूब का चल रहा है, ठीक है। तो टीएसए ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा सर, क्योंकि 6 फेजेस हैं, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना आएगा सर, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू हाइट, सो ए क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम भी आ गया, सरफेस एरिया भी आ गया। अब अपना एक चीज बच गई सर, फोर्स। क्या होता है डायगोनल, देखो वही फॉर्मूला रखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, अभी अभी करवा करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किया था। अब भाई एल बी और एच तीनों की वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर, तो तीनों ही बराबर हो गए। तो यहाँ पे भी कर दो, ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए कि 3 इंटू ए करेंगे तो ए का पेयर बन गया, तो ए बाहर, a रूट 3। तो डायगोनल यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ longest rod can be placed किसमें, in a cube is equal to diagonal, किसके बराबर है, diagonal of cube, जो कि किसके बराबर है, a root 3। Got it? अब नेक्स्ट फिगर है सर सिलेंडर, ठीक है, हेडिंग डालिए सर राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर में भी सर आपको जो पढ़ना है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, जिसकी रेडियस और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, जिसकी रेडियस और हाइट के बीच में एंगल हमेशा कितना हो, 90 डिग्री, वो होता है आपका सिलेंडर। तो उसको कहते हैं अपन राइट सर्कुलर सिलेंडर। नोट कर लिया, जल्दी जल्दी नोट करो स्पीड में। अभी नहीं बेटा, व्रत है क्या आज मेरा, नहीं है। हो गया जल्दी, बेटा आवाज नहीं करो। देखिए सर, here is the so this is cylinder, we call it right circular cylinder, why, because सीधा एकदम भाई साहब, कहीं पे भी कर्विश नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, और रेडियस और हाइट जो है हमेशा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कहीं पे भी ऐसा स्लाइड में से तेज नहीं आ रहा। क्लियर है। तो सर जब भी हम इस सिलेंडर के बारे में बात करेंगे सर, यहाँ पे 2 या 3 चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है सर।
जैसे कि मैंने मान लीजिए ये एक पेज लिया, मैं इस पर लपेटता हूं, उसको पूरी तरह से लपेट जाता है ये। मानते नहीं हो ना तुम लोग, इसीलिए तो। मानोगे नहीं तो फिर बेटा आवाज नहीं करो, जरा आवाज नहीं करो बेटा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, आवाज नहीं करो, कृपा करो मेरे ऊपर, वैसे भी मेरे पे जलता नहीं है। चुप रहो ना, चुप तो रहोगे 2 मिनट के, नहीं रहोगे? समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, कुछ बकवास किस बात की हो रही है? तो बैठ जा। नहीं सर, हम तो गधे हैं सर, हम नहीं चुप होंगे सर। वो मोड़ी अपना पाउच कौन को ये नहीं है, अपना है, कोई का नहीं है जो, वो अपना है। वो ये तो नाम पढ़ा तो है, एंजल गुप्ता का है ये, 9th क्लास की मोड़ी है, चलो हम दे देंगे। अब सर देखिए जरा ध्यान से, हमने इस ए, ए, मोड़ी बढ़ाओ, साल दया हो, चुप हो जाओ लल्ला ने, 2 मिनट रुक जाओ बस, नेक्स्ट दो बस। जे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है सिलेंडर है, जे सिलेंडर है। अब इसको देखो, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं मैं, ए मुन्ना चौक पर, तो बेटा ये सर्कुलर पार्ट पे मैंने एक पेज को लपेट के अब मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, खींचता चला रहा हूँ, खींचता चला जा रहा हूँ, खींचता चला जा रहा हूँ, खींचता चला जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से खींच रहा हूँ। देखो सर, खींचने मैंने पूरे पे लाइन, वैसे टेढ़ी आप स्ट्रेट मान के चलोगे, ठीक है? हाँ तो टेढ़ी है सर, मुन्ना स्ट्रेट मान के चलो, ठीक है? तो अपन ने मान लिया ये लाइन अपन ने एकदम स्ट्रेट खींची है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जनरली अपन तो सर्कुलर ही घुमा रहे थे इसको। अच्छा, तो ये अगर इसकी रेडियस, इसकी अगर रेडियस अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे सर, नहीं दिख रहा, थोड़ा डार्क कर देता हूं, रेडियस कितनी है सर? देख गई? अब चुप हो जाओ, तुम्हारी सेहत के लिए बढ़िया है। अगर रेडियस आर है, सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, ये कितना होना चाहिए? 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख दिया, ठीक है? जिसको नहीं दिख रहा हो देख ले, मैंने वैसे लिख दिया 2 पाई। अब सर अगर 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो गई, हाइट कितनी है सर? हाइट देखें, थोड़ा यहां से लेके यहां तक खींचते हैं एक लाइन, ये हाइट जो इसकी है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर h हो गई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मतलब अटेंडेंस अपनी 86 बच्चे हैं 10th में, तो कितनी कॉपी करवा लें? 80, और 9th का ये वाला टेस्ट करवा लें? 80 क्या, बल्कि मैं कह रहा हूँ 75 करवा, और 9th का करवाना, ग्रेविटेशन जो था यहाँ पे आ चुका वो है। तो रखा हुआ है, हाँ बस, और ये वाला भी कॉपी करवा लेते, रखा रहेगा? नहीं रखवाऊँ मत उसको, इसको मैं चेक करूंगा अभी फाइनल 10th करके। का तो कर दिया 10th का करवा, 10th में या फिर कल भिजवा देना, अभी मैं आज रात को और बता दूंगा आपको। अब तो दिया, लेकिन मेरे को देखना था, मैं यहाँ पे क्लास में था, कैसे करना मैं। हाँ आज रहने दो, आज मत भेजना, कल भेजना। बुकलेट बन गई होंगी, बुकलेट मंगवा लेते हैं, कल मैं बुकलेट के साथ में ये भी उठा लाऊंगा ना,
कल मैं सुबह बता दूंगा आपको मॉर्निंग। देखिए सर, ये पेज लपटा हुआ है इससे, जब मैं इसको ओपन करता हूँ क्या बन गया ये सर, एक रेक्टेंगल पेज बन गया सर, रेक्टेंगुलर, दिख रहा है। अब रेक्टेंगल है तो ये इसकी लेंथ होनी चाहिए, मैं इस पे एल मार्क कर रहा हूं। ये ब्रेथ होनी चाहिए तो बी मार्क कर रहा हूं सर। तो देखिए आपको कैसा दिखेगा, ये लेंथ और ब्रेथ दिख रहा है। लेकिन ऐसे देखोगे तो लेंथ और ब्रेथ दिख रहा है, ऐसे देखोगे तो क्या लिख रहा है 2πr, और ये क्या दिख रहा है h। कहने का मतलब है जो h है, ध्यान से देखना, जो h है वो घूम के आ रही है इधर, देखो देखो h है वो किसके बराबर है, ब्रेथ के बराबर है, ठीक है। और जो l है भाई साहब, जो l है भाई साहब, हम l हैं, कौन है l, किसके बराबर है सर ये, कोई प्रॉब्लम सर, ये जो l है ऊपर लिखे हुए भाई साहब ये 2πr के बराबर है। अब ध्यान से देखिए सर, इसका भी ऐसा ही होगा सर, इसमें भी। तो यहां पर क्या होगा ना, जब अपन इसको, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है सर, ये रेक्टेंगल बन जाएगा जब इसको अपन कैंची से ऐसे कट करेंगे, मतलब इसके ऊपर चारों तरफ लगा रखा है ना ये कागज, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से सिलेंडर को पकड़, ढक्कन पकड़, ले ढक्कन पकड़, अभी मांगूंगा वापस, ढक्कन पकड़। अब ढक्कन हुआ, हॉलो हो गया खाली, काट काट कैंची से काटा, ये हमारा सिलेंडर अब क्या बन गया, रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल बन गया महाराज, तो यहाँ पे रेडियस हो गई, यहाँ पे क्या ये रेडियस है भाई, रेडियस है तो इसका सरकमफेरेंस कितना आना चाहिए सर, सरकमफेरेंस कितना आ गया सर, 2πr आ गया सर, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस 2πr आ गया। हाइट कितनी है मुन्ना, h है हाइट, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर ही तो होगी सर, हाइट ऑफ द सिलेंडर अपन जनरली h ही लेके चल रहे हैं, तो वो भी h हो गई। तो ये वैसे जनरली है क्या, लेंथ के बराबर, और ये किसके बराबर है, ब्रेथ के बराबर। सर जब मैं सिलेंडर के ढक्कनों को निकाल के, दो ढक्कनों को ऑलरेडी दे चुका हूं, सिलेंडर के ढक्कनों को निकाल के दो ढक्कनों को दे चुका हूं, तो ये जो सरफेस बचा ये कौन सा एरिया होगा सर, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऊपर का ढक्कन गया, नीचे का ढक्कन गया, क्या बचा, कर्व्ड सरफेस। मतलब वी आर नॉट कंसीडरिंग द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, वी आर जस्ट कंसीडरिंग द कर्व्ड पार्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता रखी है, ऑलरेडी डेफिनेशन बता रही है कि 2πr क्या हो गया आपका, क्या बता रखा है मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया कि आई लेवल पे रख के जितना सरफेस आपको विजिबल है, तो आई लेवल पे रख के अगर अपन इसको रोटेट करेंगे तो अपन को इतना ही सरफेस विजिबल है, सरफेस खींच लेते इसमें से, ये आ गया। अब इस सरफेस का एरिया निकालना है, तो ये है तो रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो L इंटू बी, आ जाओ सर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कौन सा वाला, कर्व वाला, कर्व, नाउ नाउ अच्छे से लिख दो, किसकी बात चल रही है सर, सिलेंडर की बात चल रही है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, भाई साहब होना तो चाहिए L इंटू बी, क्योंकि एक सिलेंडर को फाड़ के रेक्टेंगल कर दिया सर, बोलो कोई प्रॉब्लम, L इंटू बी होना चाहिए, लेकिन L की वैल्यू कितनी है सर, 2πr, L की वैल्यू कितनी है सर 2πr, और B की वैल्यू, तो सर 2πrh, ये क्या हो गया आपका, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ C बाई LIND यार, ये हो गया आपका CSA ऑफ सिलेंडर। अब बेटा ढक्कनों से ढक्कन वापस लिया जाए, ढक्कन वापस हो गया ना ढक्कन,
सिलेंडर कह रहा है मेरा ढक्कन वाले तो ढक्कन दे, ये रहा ढक्कन। ढक्कन आपको दिख नहीं रहा, सिंगम नहीं बन रहा मैं, ढक्कन ही सर्कुलर, सर्कुलर है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल? 2 पाई आर। क्या बोल रहा है? एरिया, एरिया कंफ्यूज हो गए। हाँ तो सर ध्यान दो, ये ढक्कनों को मैं यहाँ पे विजिबली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये नीचे ढक्कन दिख रहा है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ये ढक्कन निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है, नीचे हॉलो हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी ढक्कन अपन ने निकाल लिया, तो ये 2 ढक्कन आ गए सर। अब इन ढक्कनों का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनको अपन मुझे को बताओ, ये 2 ढक्कन है, अब इनका एरिया कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर होगा क्या नहीं? अगर ये दोनों ढक्कन वापस लगा दिए जाए, मैडम प्लीज ढक्कन दीजिएगा, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लिया लोगों ने, फेंकावाकी कर दी। अब यहाँ पे आ गया सर, एक ढक्कन नीचे लग गया, एक ढक्कन ऊपर लग गया। अब मुझे एक बात बताइए कि जब ये इसमें दोनों ढक्कन फिट कर दिए जाएंगे तो मैं इसको टॉप बॉटम सबसे देखूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा इसका? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? क्या होता है? 2 पाई आर एक्स सरफेस एरिया। फिर मैं देख लूंगा ऊपर, अच्छा ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। फिर मैं देखूंगा नीचे, अच्छा क्या आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो सर 2 पाई आर एक्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन निकालिए सर, कॉमन निकाल लो सर। अगर आप कॉमन निकालोगे, क्या निकालोगे? 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या आ गया? टी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर आपका आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर। अब बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वरना वॉल्यूम क्या होता है? वेरी गुड मेरे पूता, मेरे प्यारे बेटा, राजा बेटा, गुड बॉय। तो सर इसका जो आपका सरफेस दिया हुआ है, इसका एरिया कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। हाइट कितनी है? एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आने वाला है सर? पाई आर स्क्वायर। कैसे आएगा मैं बता देता हूं एक बार। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होना चाहिए, मेरे हिसाब से हमेशा मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है, थर्ड। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सर एरिया ऑफ बेस क्या है? बेस इज सर्कुलर, सो पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है सर? तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका वॉल्यूम। डायगोनल इसमें नहीं होगा, डायगोनल इसमें कहां से? सर्कुलर फिगर में डायगोनल कब से आ गया भाई? हो गया सर, ये सिलेंडर आपका समाप्त होता है। ले मजेगा। सर हाँ सर आप 1 मिनट के लिए, सर आप इससे पहले वाला लगा दीजिए। किसी को नोट करना है? हो गया बेटा? यस सर।
लो नोट कर लो, आवाज नहीं करो, नोट कर लो। अब आ रहा है सर कौन, अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? भाई कौन, कहानी दिलचस्प है सर कौन की। आवाजें बंद करके चुपचाप नोट करो, तुम लोगों का वॉल्यूम है ना बढ़ता चला जाता है, एक हाथ फुट जाएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, लाइफ में अगर पढ़ाई नहीं हो पाई तो मूंगफली तो बेच ही लोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मूंगफली की पोंगी बनाना सिखा रहे हैं आज हम आपको। आवाजें बंद रखेंगे कृपया, मेरे को बनानी नहीं आती ना इसलिए टाइम लग रहा है इतना। नहीं हमको पोंगी बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, कम से कम तुम सीख लेना, हम तो नहीं सीख पाए। बाई चांस जीवन में मूंगफली बेचना पड़ गई, पोंगी बनाना काम आएगी। ध्यान दो, आइसक्रीम का कोन का पेज फाड़ा है कभी, कोन फाड़ते साइड से, हमेशा ऐसा निकलता होगा वो। मैं बता रहा हूँ आप लोग ना बताएं करके, शांति रखें बेटा, साइलेंसर प्रयोग करो उसका, गले में है आवाज नहीं निकले है। ये यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, कुछ ऐसा बनता है सर, जब हम कोन के चारों तरफ के कागज को हटाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। बना भी नहीं पा रहा हूँ सच में यार, लाइफ में यार मूंगफली नहीं बेच पाऊंगा मैं, तुम लोग बेच लेना। नहीं सर, अरे रुक जाओ, ये बन गया। अबे मूंगफली के कोन में मैं जो बना रहा हूँ उसमें डिफरेंस है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्राणियों, रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, अगर तुम्हें दिख जाए तो वैसे दिख जाए, मैं कोशिश करिए। मास्क है ना तुम्हारे, बेटा मैं तुमसे, तुम्हारे ऐसी पूंगी बेटा मूंगफली बनाने काम में आती है, समझाने काम में नहीं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इसमें है ना थोड़ा डिजाइन बनाया है, मैंने इसका इंप्रेशन इस पे लिया था, उस पे पेंसिल खींची थी, तब ये ऐसा कुछ बना था, गेटिंग इट। अब ये वाला पार्ट अगर मैं किसी तरह से, अभी अभी हो रही सही, अभी नहीं हो रही, देखिए सर, ये आपको बोर्ड पे वैसा बना दिख रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। अब बस मैं इसको जरा, बेटा आवाज नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठे रहना चुपचाप से, पढ़ाना है, प्रॉपर पढ़ाना है, समय लगता है, आवाज नहीं करो। कैंची है, देख धक्के मत मारियो, धक्के मारे घोपे जाए अच्छे भले में। बोले सर क्या सिखा रहे थे, बोले मूंगफली बेचना सिखा रहे थे। अरे रुक जाओ जरा यार,
कहा ए क्या जो पैटर्न नहीं आता, निकल लोगे अभी बाहर, कुछ नहीं है, कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें ऐसे। हे मनुष्य, श्राप दे दूंगा अभी, रतम पत्रम हो जाएगी, मर जाए। वन्य प्राणी नहीं, वन्य प्राणी होगा तुम। डोर कमार उल्लू गधे नालायक, डोर कमार उल्लू गधे पाजी नालायक मूर्ख। हाँ सर, अब अच्छा लगा सर हमको, आपने मूर्ख बोल दिया। जिस पल आपने मूर्ख बोला सर, उस पल हमको किक मिल गई सर लाइफ में। किक का मतलब बेटा हिंदी में होता है लात, लात लात। हाँ देखिए सर, ये आपको दिख रहा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा सर। देखिए ये जो है ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है। अगर मैं इसको इस पे परफेक्टली रैप करने की कोशिश करूं तो ये हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कोशिश की थी मैंने, हो जाता सर। अरे कोई चमत्कार थोड़ी है, तुम्हारे सामने तो किया मैंने, कोई चमत्कार थोड़ी है। शांति रहो, बगल में क्लास डिस्टर्ब होती है। देखो अब सुनो, किसी भी कोण में बात खत्म कर ले, वो जरूरी है उसकी बात, वो वहां पे वो कुटा पिटाई हो रही है, जरूरी है। सुन पीछे, ऐसे करते करते लुढ़क जाएगा, ऐसे करते करते लुढ़क जाएगा। लाइन से बैठे हुए महाशय, आगे जगह नहीं मिलती और पीछे बैठ जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, आगे जगह नहीं मिलती तुम लोगों को और पीछे बैठ जाते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, और आगे जगह नहीं मिलती है। मैं आप लोगों को ध्यान इस वाली बेंच की तरफ लेके जाना चाहूंगा जो खाली पड़ी हुई है। भाई साहब मेरा जो व्यूइंग एंगल है यहाँ पे 178 डिग्री का है, बिल्कुल दिखाई देगा, 101% दिखाई देगा, ठीक है। अब सर मेरे को जरा पढ़ा लेने दो सर। देखिए बड़ी मुश्किल से मैंने मूंगफली बनाने तो आती नहीं है मेरे को, मूंगफली वाली अभी एक आई थी यहाँ से। अब सर देखो मैंने क्या किया है, इस कोन को रैप किया है विद पेपर, परफेक्टली कोशिश की है काफी, और विदाउट जाना टाइम लिए, ये बहुत अच्छी कोशिश है। अब मैं क्या करूँगा, एक ढक्कन लेता हूँ। अब कोई भी ढक्कन नहीं पकड़ेगा, वो ढक्कन पकड़ेगा ढक्कन हो जाए। चल ले पकड़ ले ढक्कन, इसको आयुष को दे दिया ढक्कन में, ठीक है भाई। इसका ढक्कन निकल चुका है तो ये देखो खुलने लगा, ये समझ गया। जनरली वो खुल नहीं रहा, मैं तो इसको क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ सर कैंची से। कहाँ कैंची, ये देखो। अब मैंने क्या किया, इसका ढक्कन खुल गया तो मैं इसको काट देता हूँ। काट दिया मैंने, काट दिया। काटूंगा और जब इसको खोलूंगा तो ये किस तरह से खुल रहा है, ओपन हो रहा है, देखिए। जब ये काटूंगा खोलूंगा किस तरह से ओपन हो रहा है, जरा देखिए। यार सर ये जो इस पर रैप्ड था इस तरह है, इस पर रैप था तो इस तरह से जब ये ओपन होगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा। फुटरेंट तो नहीं है बट एक सेक्टर टाइप का दिख रहा है, समझ में आया। अभी अभी अपन ने पढ़ा, दिख रहा है, यही मैंने बोर्ड पे बनाया सर। अब आप ध्यान से देखना सर, मैं क्या कर रहा हूं सर, क्या इसका जो कर्व सरफेस एरिया आप देखिए जरा, ये जो बाउंड्री यहाँ पर आ रही है पूरे पे आ रही है, कंप्लीट पे आ रही है ना ये, और इसी को मैं ओपन कर रहा हूं।
तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ये CSA इसका ले रहा हूं कर्व सरफेस एरिया, तो जब मैं कर्व सरफेस एरिया लूंगा और ये वाली लाइनिंग की बात करता हूं जो उसकी एंड लाइनिंग है, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये यहां से लेके और यहां तक क्या है सर, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। समझ में आई बात? देखो मैं बता रहा हूं, देखो मुन्ना, ये हो गया सर्कल, ठीक है। इसके आप देखोगे तो बिल्कुल कॉर्नर्स पे ये रैप्ड है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग हुई, मैं इसको एक बार आपको अच्छे से बना के भी दिखा देता हूं कि अगर मैं इस लाइनिंग का यूज करता हूं, ये छोटी सी पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन को, मैं आप देखेंगे तो मैं किसके अराउंड ड्रॉ कर रहा हूं, कोन के बेस पॉइंट के अराउंड ड्रॉ कर रहा हूं। और जब मैं कोन के बेस पॉइंट के अराउंड इसको ड्रॉ करके फिनिश करूंगा, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने तो कोन के बेस पॉइंट के अराउंड ड्रॉ किया, मैंने तो और कुछ तो ड्रॉ किया नहीं। मैंने देखिए आप, मैंने क्या किया, बेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, दिख रही है आपको, यहाँ पर बेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये जब मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख पाएंगे ये पूरा लाइन जो है कहां पर आ गई है, इस कर्व पे आ गई है। मतलब कि अगर मैं इस सर्कल के अराउंड वाले एज को देख रहा हूं, ये कितना होना चाहिए, 2πr होना चाहिए, क्योंकि बेस इसका सर्कुलर है, सरकमफेरेंस 2πr होना चाहिए। तो भाई साहब ये जो है 2πr, अब मैं इसको लगा के बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो सर जरा, 2πr है, पूरे पे रैप्ड है 2πr, सब लोग देख लो एक बार, देखो देख रहे हैं, देखो मैं देख ले यहीं से, ठीक है 2πr है। जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं देखो, ठीक है, तो इतना पार्ट कितना आया, 2πr आया, सबको दिख रहा है, इतना पार्ट कितना आया 2πr, सबको दिख रहा है। मैं पूरे क्लास में घुमा के दिखाया हूं भाई साहब, जिसको दिख नहीं रहा हो देख ले अपने आप, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, दिख गया। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 2πr, ये आप बोर्ड पे समझो जरा, यहां से लेके यहां तक, साइड में मैं एक कोड बना देता हूं आपके लिए, बेटा आवाज नहीं करो जरा बस। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर जो सरकमफेरेंस थी, जब मैंने इस कोन के अराउंड इसको लपेट रखा था, तो ये अगर रेडियस r है तो ये सरकमफेरेंस कितनी होती सर, 2πr होती। और जब मैंने इसको कट किया और ऐसे फैला दिया तो ये 2πr हो गई। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट्स, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स लेना है, ठीक है सर। हाँ हाँ, कान तेज है बेटा, मैं तुम्हारे एक एक वक्तव्य को सुन सकता हूँ और तुम्हारे एक एक के कान में बजा सकता हूँ, परंतु श्राप देना मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। आज तो एक आध निपट के मानेगा भाई साहब, श्राप मिलेगा किसी को एक को आज। आवाज नहीं करो बिल्कुल, बेटा गंदा श्राप दे दूंगा यार। आप देख पा रहे हैं सर, इसके मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दिए हैं। मैंने ये कोशिश की है कि कर्व पर जितने पास में पॉइंट्स आते हैं सर वो स्ट्रेट पॉइंट्स होते हैं सर, समझते हैं ये बात आप, जितने पास में आप लोगे उतने क्या होंगे, वो स्ट्रेट होंगे। तो भाई ये वाला पार्ट कितना हो गया सर, A1 हो गया, कोई दिक्कत,
ये वाला पार्ट कितना हो गया A2, ये वाला A3, ये वाला A4, ऐसे ही कर करके ये चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे जाएंगे तो ए nth पार्ट तक कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्या, एल। एल क्या होता है सर, स्लांट हाइट, है ना। जैसे ये चीज क्या है, ये चीज तो अपनी हाइट हो गई, और ये क्या होती है, स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लैंट हाइट। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो तो बेसिक चीजें आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताया था। आप इस पहले ट्राइंगल को कंसीडर करो। अगर भाई साहब ये एल है, तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं लाइन यहां से यहां पे खींचूंगा तो ये भी क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए ना। यहां से अगर मैं यहां लाइन खींचूंगा तो वो भी एल होना चाहिए। कहने का मतलब है सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस वर्टेक्स से यहां से ज्वाइन करता हूं, मुझे जो मिलेगी वो एल होगी, स्लैंटेड होगी। क्लियर है सबको। तो अगर ये स्लैंटेड होगी तो इस वाले वर्टेक्स से सर्कमफेरेंस के सारे पॉइंट को ज्वाइन करना, मतलब ये सब कुछ क्या है, एल है कि नहीं है, बताइए। अब सर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होंगे, शॉर्टेस्ट में होंगे साथ में, तो सब के सब क्या हो जाएंगे सर, परपेंडिकुलर। क्यों होंगी सर, क्योंकि ये आप देखेंगे जो आपका सर्कुलर बेस है ना सर, अब जब वो ओपन हो रहा है तो इस पर हर एक पॉइंट पर है ना, जितना मैं पास लेता जाऊंगा ये 90 डिग्री एंगल ही बना रहे। क्लियर है। तो जब ये आप इस पॉइंट पे लेते जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी बहुत छोटी तो परपेंडिकुलर, बहुत छोटी तो परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर बनता चला जाएगा। तो सर यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बन गया सर। अब ट्राइंगल का एरिया अपन निकालते हैं इस वाले का, कितना आएगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए सर, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अपन निकाल रहे CSA ऑफ कोन। तो क्या आएगा सर, 1/2 बेस कितना है A1, हाइट कितनी है L। 1/2 बेस कितना है A2, हाइट कितनी है L। 1/2 बेस कितना है A3, हाइट कितनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, हाइट तो L ही है ना। आगे बढ़ते चले जाए, 1/2 बेस कितना है AN, हाइट कितनी है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताएं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें से मैं 1/2 और L कॉमन निकाल सकता हूं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, मतलब N तक के जितने छोटे छोटे टुकड़े आपने किए थे उन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। और जब इन सारे टुकड़ों को आप ऐड करोगे, ये छोटे 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 टुकड़े आप ये देखोगे, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो लाइन है ना ये भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे। तो ये जो लाइन है, छोटी छोटी डिस्टेंसेस जो आती जा रही है, ये परपेंडिकुलर जो आती जा रहा है, छोटी छोटी डिस्टेंसेस जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2πr मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो A1 A2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि टोटल लेंथ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ तो कितनी है, 2πr ही है। सो 1/2 L इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr/L। तो आपका CSA कितना आ गया सर, πr/L। तो लिख दीजिए सर CSA ऑफ कोन कितना है सर, πr/L। कोई डाउट है, CSA ऑफ कोन कितना है, πr/L। अच्छा TSA क्या होगा सर, आयुष भैया ढक्कन दो, πr/L प्लस ढक्कन दे दी, जल्दी दे। तो ढक्कन ये दिया आयुष ने। आप ये रहा वो ढक्कन सर, समझ में आ रही बात। तो अगर ये ढक्कन उसने दिया है, इसका एरिया कितना होगा सर, इसका एरिया हो जाएगा आपका πr²। तो ये और ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो πr कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन
समझिए, अगर सेम हाइट का सिलेंडर है और सेम हाइट का कोन है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? सिलेंडर का। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भाई साहब, 3 गुना। कहने का मतलब है अगर मैं इस कोन को पूरा भर लूं, इसमें एक बार डाल दूं, फिर दोबारा पानी से भरूं, इसमें पूरा डालूं, फिर दोबारा पानी से, सॉलिड है, मैं इसको होलो बताऊं, ऐसे करके इसको डालूं तो 3 बार में ये भर पाएगा। तो इन दोनों के एरिया में कंपैरिजन होता है, उस कंपैरिजन के थ्रू हम जानते हैं कि whatever the volume of cylinder is, we have to do 1/3 of that, we'll get the volume of cone. So the volume of cone is 1/3 of volume of cylinder. So 1/3 of pi r square h. कोई डाउट? क्लियर हो गया? ये आपके सारे समाप्त हो चुके हैं सर, बस एक पढ़ाना है हमको, स्फीयर। हेमिस्फीयर हमारे पास है नहीं, कटोरी ले आएंगे घर से, ठीक है सर हाँ बेटा, सर ये लोगों फर्स्ट अभी नोट कर लो अच्छे से, लोगों नोट कर लो, कर दिया? अब मेरी बात सुनो सभी लोग, नेक्स्ट टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट संडे आने वाला हो सकता है मैं उसमें आपसे स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी क्लास रख के खत्म करा दूं। आपका सिलेबस समाप्त, और फिर अपन करेंगे बढ़िया, ठीक है। संडे को टेस्ट है आपका सर्कल्स एंड एरिया पॉइंट 1.2, कोई रेस्ट नहीं है, संडे को टेस्ट है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पे बाय। बेटा सुनो, लड़के लड़कियां बैठे रहो, लड़के देख लो, चलो ये नियम है, रोज का नियम है ये, पहले से उठा मत करो, चलो एक दुखद खबर सुनानी थी बाबा। अभी तो काफी अर्ली सर कुछ ज्यादा ही धमाल क्या हुआ? सर से ज्यादा ही बचा है मेरी धमाल। क्या हुआ? फेल हो गया? क्लास में मैं से 5 क्यों? पता नहीं सर क्या हुआ। हाय सर, तब कोई जैसे मतलब एक्स्ट्रा पूछना हो सर आ सकते हैं क्लास में बताने आया था। क्या प्रॉब्लम, क्या 5 नंबर क्यों आया? पता नहीं सर, भगवान जाने। मैं तो पेपर दोबारा सॉल्व किया तो 50% मतलब अच्छे मतलब पास हो ही गया था। स्कूल वालों को मैं पता नहीं क्या करा। नहीं तो स्कूल की शीट लेके आओ, मैं ले आऊंगा क्वेश्चन पेपर ले आऊंगा। क्वेश्चन पेपर नहीं, शीट जो तुमने लिखा है वो तो स्कूल वाले भी पास हो गए शायद, देते नहीं है तो मैं रिपोर्ट कार्ड बाकी हो सकेगा तो मैं शीट ले आऊंगा। शीट तो लोग कैसे भी करते हैं। और साइंस में कितने हैं? कितने में से? पहले बेटा जाओ,